हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, और अभी तक हमने क्लास 10th केमिस्ट्री के मोर देन 100 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने कोई भी वीडियो स्किप किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स दैट मूव व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मेटल वायर। तो यहां पे क्या लिखा गया है? मेटल वायर। ध्यान इस बात का आप रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मेटल वायर में पास होता है। तो मेटल वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स मूव करते हैं चार्ज पास होने के लिए? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिए, वायर में आयंस नहीं मूव करते हैं, और आयंस नहीं मूव करते हैं तो ऑब्वियसली कैटायंस और एनायंस नहीं मूव करेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन्स मेटल वायर में मूव करते हैं, और आयंस किस में मूव करते हैं? आयंस मूव करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सब्सटेंस विच अंडरगो डीकंपोजिशन इन एक्वस सॉल्यूशन फ्रॉम when electric current is passed through them। तो क्या कहा जा रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, वो आयंस फॉर्म करते हैं या डिकम्पोज होकर आयंस सेपरेट होते हैं, और इन आयंस का क्या हो जाता है, वो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उस सब्सटेंस का डीकंपोजिशन हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस किसका होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है, इलेक्ट्रॉन्स का या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का नहीं। मे बी वो कंपाउंड्स हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टाइप ऑफ मटीरियल्स विच नीदर इन सॉल्यूशन नॉर इन मॉल्टन स्टेट अलाउज एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो न ही सॉल्यूशन में और न ही मॉल्टन स्टेट में, वो सॉल्यूशन में भी नहीं पास करता है इलेक्ट्रिक करंट और मॉल्टन स्टेट में भी नहीं करता है? तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो अगेन कंपाउंड्स तो कुछ भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो सारे कंपाउंड्स तो हम कहेंगे नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स तो मॉल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर लेते हैं, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं कर पाते। तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, भले ही कम करते हैं लेकिन पास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कौन सी बात इनमें से सही है? तो सही बात पूछी जा रही है, गलत नहीं पूछी जा रही है। फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस टेक प्लेस एट कैथोड, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कैथोड पे ध्यान रखिए, जैसे कोई भी कैटायन होता है Cu2+ आयन, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और डिपॉजिट हो जाता है टू फॉर्म द मेटल। तो इसका मतलब वो क्या नहीं करता है, कैटायंस फॉर्म नहीं करता है, बल्कि जो कैटायन होता है वो वहां पे डिस्चार्ज हो जाता है। सेकंड है, कैटायंस माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड एंड ऑक्सीडाइज देयर। ये तो बिल्कुल ही गलत है। कैटायंस किस तरफ माइग्रेट होते हैं? कैटायंस होते हैं कैथोड की तरफ, एनायंस होते हैं एनोड की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, एनायंस माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड एंड गेट रिड्यूस्ड देयर। अब देखिए, अभी मैंने बताया एनायन किस तरफ माइग्रेट होते हैं? एनोड की ही तरफ माइग्रेट होते हैं, लेकिन क्या वो वहां पे रिड्यूस होते हैं? बिल्कुल नहीं। सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि एनायंस माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड बट दे आर ऑक्सीडाइज देयर। आपको पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो ऑब्वियसली रिडक्शन एनोड पे तो होगा नहीं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। और चौथा है हमारे पास, कैटायंस माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड एंड गेट रिड्यूस देयर। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, कैटायंस का रिडक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों गेन करते हैं कहाँ पे? कैथोड पे, और इलेक्ट्रॉन गेन करना इज रिडक्शन। तो आई होप ये आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज द प्रोसेस बाय व्हिच an electrovalent substance breaks into free mobile ions in the molten or aqueous state। तो एक इलेक्ट्रोवेलेंट जैसे कौन होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोवेलेंट सब्सटेंस, सो इट विल फॉर्म Na+ आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये चाहे तो मॉल्टन स्टेट की बात करें या चाहे हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, ये आयंस फॉर्म करता है, फ्री मोबाइल आयंस फॉर्म करता है। मोबाइल मीन्स कि वो
आयंस बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। तो यहां पर क्या कहेंगे हम उस प्रोसेस को, दैट प्रोसेस इज नोन एज, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस तो पूरा डिस्चार्ज ऑफ आयंस होता है, यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ आयंस तो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, आयनाइजेशन में क्या होता है, आयनाइजेशन किस में होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट में नहीं होता है, आयनाइजेशन होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में, जो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, और वो कंपाउंड्स उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयंस फॉर्म करते हैं, पहले से आयंस होते नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो आपको पता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल को प्यूरिफाई करने का प्रोसेस होगा, तो ये अलग ही चीज होती है। सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक डिपोजिशन ऑफ सुपीरियर मेटल ऑन बेसर मेटल इज कॉल्ड, तो ये तो आप लोगों को डेफिनेशन पता ही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, दैट इज द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ING होगा यहाँ पे, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। देन डिसोसिएशन अभी आपको बताया, और आयनाइजेशन मैंने आपको अभी बताया, तो ये ऑप्शंस होंगे नहीं, द करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है। आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज केप्ट एट कैथोड, तो क्या ये सही है, ये तो सही है, तो इसको नहीं ढूंढ रहे हम, ध्यान रखिए यहाँ पे हम गलत स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं, तो ये तो सही स्टेटमेंट है आपकी। द सेकंड स्टेटमेंट, डायरेक्ट करंट मस्ट बी यूज, तो क्या डायरेक्ट करंट ही यूज होनी चाहिए, बिल्कुल हाँ, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट से हम इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पॉसिबल नहीं होती है। तीसरा आपके पास, अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज पास फॉर अ लॉन्ग इंटरवल, इज इट ट्रू, नो इट इज रॉन्ग, यही हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि लॉन्ग इंटरवल के लिए तो हम पास करते हैं, लेकिन देयर शुड बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट सो दैट वी कैन हैव अ यूनिफॉर्म डिपोजिशन एंड स्मूथ डिपोजिशन। तो अगर आप चाहते हो कि आपका डिपोजिशन ऑफ मेटल जो है वो यूनिफॉर्म और स्मूथ हो, तो उसके लिए बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं हम फॉर अ लॉन्ग इंटरवल। नेक्स्ट ऑप्शन ऑब्वियसली वो तो सही होगा, इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन द आयंस ऑफ द मेटल यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ निकल प्लेटिंग, तो आपको पता है निकल प्लेटिंग में निकल का क्या होना चाहिए, कोई कंपाउंड होना चाहिए, तो कौन सा होगा निकल का कंपाउंड, निकल सल्फेट। निकल इटसेल्फ इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखिए, तो हम क्या यूज करेंगे, निकल सल्फेट जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एनी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज, तो ये तो गलत होगा ही, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इसको तो हम कैथोड पे रखते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज निकल सल्फेट। नेक्स्ट है हमारे पास, अ सुटेबल कैथोड यूज्ड इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए कौन सा हम सुटेबल कैथोड यूज करते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है, जब भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है, ध्यान रखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो एनोड होता है, एनोड पे हम क्या रखते हैं, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल का जो ब्लॉक होता है वो रखते हैं हम एनोड पे, और कैथोड पे क्या रखते हैं, कैथोड पे रखते हैं हम प्योर मेटल, प्योर मेटल की एक थिन स्ट्रिप रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि आपको पता है प्योर मेटल कहाँ पे जाके डिपॉजिट होता है, कैथोड पे, और एनोड से जो आयंस होते हैं वो कहाँ की तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ, तो इसीलिए इम्प्योर को हम एनोड पे रख देते हैं ताकि आयंस वहां से मूव करे और कैथोड पे जाके प्योर आयंस जो है वो डिपॉजिट हो जाए और मेटल, प्योर मेटल फॉर्म करे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर, इसको आप एनोड पे रखते हैं, ये एनोड होता है। ग्रेफाइट और प्लेटिनम का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, impurities which remain behind the bottom of the cell during electro refining, तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम एनोड पे, क्योंकि एनोड जो होता है हमारे पास एक कॉपर का ब्लॉक होता है या किसी भी मेटल का ब्लॉक होता है, इम्प्योर मेटल का एनोड होता है, करेक्ट। नाउ उसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपका एनोड होता है इम्प्योर मेटल का, और प्योर मेटल की एक थिन स्ट्रिप आप कैथोड पे लगा देते हैं। अब आपने बैटरी से इनको कनेक्ट किया, करेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होगी। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द कैथोड, और एनोड के नीचे कुछ जो इंप्योरिटीज होती हैं, क्योंकि वो तो माइग्रेट करेंगे नहीं कैथोड पे, तो वो जमा हो जाती हैं, उन इंप्योरिटीज को हम कहते हैं एनोड मड। ध्यान रखिए एनोड मड, मैट्रिक्स और गैंग तो ओर से पता है, ओर से निकलते हैं, ये ओर की इंप्योरिटीज होती हैं, मैट्रिक्स एंड गैंग, ओके। देन इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट तो आपका सॉल्यूशन में ही होगा, दिस इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शन, द करेक्ट आंसर इज एनोड मड। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट्स
फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।